आपकी सभा में बड़ी भीड़ भाड़ है। तो महाराज जनक से बात कही क्या कि हे जनक को क्या कारण है और इतनी भीड़ भाड़ क्यों है। कहा कि जनक जी क्या बात है, आपकी सभा में इतनी भीड़ भाड़ क्यों है। और तब तक महाराज परशुराम की निगाह उस टूटे हुए धनुष पर पहुंच गई। और जब टूटे हुए धनुष पर महाराज जिस समय नजर पहुंच जाती है तो आग बबूला हो जाते परशुराम। और परशुराम ने कहा कि कौन है वो माँ का जाया हुआ लाल, कौन है वो बहादुर जिसने भगवान भूतनाथ भोले बाबा के धनुष को तोड़ दिया। तो भगवान श्री राम आगे निकले और भगवान राम ने परशुराम के दोनों हाथ जोड़े और जवाब दिया माफ करना वीरवर, क्योंकि ये धनुष तोड़ने वाला कोई गैर नहीं बल्कि आपका ही एक छोटा सा सेवक है। और जवाब दिया कि नाथ संबोधन भगवान राम ने दोनों हाथ जोड़े जवाब दिया माफ करना वीरवर, दोष उस बच्चे का नहीं है। अरे अपराधी तो मैं हूं जो मैंने इस धनुष को तोड़ा है, और ये कृपा ब्राह्मणों की है जिस दास ने सीता से नाता जोड़ा है। और महात्माओं की बहुत इज्जत करते हैं, बहुत सम्मान करते हैं। तो भगवान राम ने भक्तों जिस समय जब ये बात कही तब तक महाराज शेषा अवतारी लक्ष्मण को दादा कहाँ चैन था। लक्ष्मण आगे आए जवाब दिया माफ करना वीरवर, हमें आपका ही इंतजार था। जब भैया ने आपसे मीठे वचन कहे तो आपको क्रोध आ गया।
महात्माओं को क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये रजपूतों का कहना होता है जो केवल रण में पहना जाता है, और महात्माओं का हृदय तो शीतल स्वभाव का होता है। और आप भैया को अपराधी बता रहे हो? अरे अपराधी तो तुम हो परशुराम, जब तुम अपनी सगी माँ के तो हुए नहीं, तो भला तुम हमारे क्या होगे हैं? और लक्ष्मण ने महाराज परशुराम से एक बात कही, क्या? अरे हो अपराधी परशुराम तुम, और तो सब बिगाड़न आए, अरे दही बिलो के ले तो भैया न तुम भी जवाब दिया है परशुराम। अरे ये क्रोध करना तुम महात्माओं को शोभा नहीं देता है, क्योंकि महात्माओं का हृदय बड़ा ही कोमल होता है, शीतल स्वभाव का होता है, और आपको ये शोभा नहीं देता। तो परशुराम ने कहा कि मूर्ख बालक, लगता है कि तू हमारे हाथों से बचने वाला नहीं है। तो फरसा को उठाया, आगे बढ़े। तब तक भगवान राम ने फिर दोनों हाथ जोड़े, जवाब दिया, माफ करना वीरवर, दोष इस बच्चे का नहीं। बोले दोष इस बच्चे का नहीं है, तुम देख रहे हो ये ऊपर से जितना गोरा दिख रहा है अंदर से उतना ही काला है, और ये जितना छोटा दिखाई दे रहा है उतना ही खोटा है ये। तो राम ने कहा कि माफ करना वीरवर, हम ब्राह्मणों की बड़ी सेवा करते हैं और अपराधी तो मैं हूँ। लक्ष्मण कहने लगे, भैया तुम अपराधी क्यों हो? अरे अपराधी तो ये है परशुराम। राम कहने लगे, तुमने शांति रहो हैं? लेकिन लक्ष्मण को महाराज कहाँ चैन था। तो राम ने समझाया, जवाब दिया, माफ करना वीरवर। और राम जी आज बोले हैं, क्या बोले? सब लोग माताएं प्रेम से बोलेंगे, कहे असुर गुराई, अरे का
सहेलियों को किनको पड़ोसी किनको ज्यादा चाहते है दीदी तो वही ताली बजाएगा। देखो माता बहना बेटी आगे तुम स्टाफ तो बुलवा हमारे भैया लोग तो बोल रहे हैं सब लोग तो वे तो आगे है जे हाँ जे केवल खाएवे में आगे अच्छा और लड़वे में आगे और रोएवे में आगे ऐसी बात है बुराई मत करे रोटी नहीं मिली है रोटी की चिंता ना जो बात हकीकत है परिचित महाराज कोई बड़े बूढ़े बब्बा खत्म हो जाओ पीछे खाएवे जाए खाएवे हाँ तो कोरे में तो हुआ करती जाएंगे बाकी ये जी जल्दी जल्दी सूखी सब्जी खत्म हो जाए सही बता रहा हूँ जरा हाथ जोड़ के सभी लोग भगवान राम ने दादा दोनों हाथ जोड़े और जवाब दिया माफ करना वीरवर दोष उस बच्चे का नहीं है, अपराधी तो मैं हूँ और ये कृपा ब्राह्मणों की है जिस दास ने सीता से नाता जोड़ा है। अब राम महाराज सद के बैठ पाए तो लक्ष्मण फिर खड़े हुए गए। लक्ष्मण कहने लगे कहा गई तुम क्या कह रहे हो? तो ये बार बार बूढ़े फरसे को उठा लेते हो ना परशुराम, उस फरसे को बगल में दबा लो कहीं इसको हवा नहीं लग जाए। और ये फरसा तुम्हारा केवल औरतों के ऊपर चलता रहा होगा, क्षत्रियों के ऊपर नहीं।
और जो महाराज तनी बात कही तो परशुराम के शरीर में दादा आग लग गई। कहने लगे दीन दुखियों के ऊपर, अबलाओं के ऊपर बहादुर लोग कभी हाथ नहीं उठाते। और अपने गुरु से पूछ हमारी वीरता के बारे में। ये हमारे हाथ में फरसा देख रहा है ना, इसने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से खाली कर दी। तो भक्तों, आज सुखदेव भगवान समझा करके कहते हैं, हे राजा परीक्षित, भगवान राम महाराज आज समझा ही रहे हैं। बोली गोविंद भगवान की, कन्हैया लाल की। आप लोगों के मुंह से तो जयकार नहीं निकलते हैं, जयकारे में जीएसटी लग रही का? आज 5 दिन आ गए। बिल्कुल। तुम एक काम करो। क्या?